नमस्कार। टॉपिक 3 रीइंफोर्स्ड फिल, रिटेन्ड फिल और फ्लाई ऐश के उपयोग में आपका स्वागत है। टॉपिक 2 में वॉल के नीचे की जमीन चेक की गई। अब फोकस उस इंजीनियर्ड मटेरियल पर है जो वॉल के अंदर और पीछे जाता है। हर आरएस वॉल की असली ताकत उसके अंदर और पीछे इस्तेमाल होने वाली सॉइल होती है। आज हम रीइंफोर्स्ड फिल, उसके पीछे मौजूद रिटेन्ड फिल और पावर प्लांट से मिलने वाली फ्लाई ऐश के स्मार्ट उपयोग को समझेंगे। सही सॉइल और कंसिस्टेंट क्वालिटी की जरूरत को अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरुआत करें। रीइंफोर्स्ड फिल एक सिलेक्टेड मटेरियल है जिसे आरएस वॉल के रीइंफोर्स जोन में रखा जाता है। इसका रोल है रीइंफोर्समेंट के साथ एक्ट करना, यूनिफॉर्म कंपैक्शन प्रदान करना और पानी को सेफली ड्रेनेज लेयर तक पहुंचाना। रीइंफोर्स्ड फिल वेल ग्रेडेड फ्री ड्रेनिंग ग्रैन्युलर मटेरियल होना चाहिए जिसमें फाइन्स कम हो और प्लास्टिसिटी कंट्रोल में रहे ताकि रीइंफोर्स जोन ड्यूरेबल और स्टेबल बना रहे। स्पेसिफिकली प्रॉपर ड्रेनेज इंश्योर करने के लिए 75 माइक्रोन सीव से पास होने वाली सॉइल पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाना चाहिए और परमिसिबल लिमिट्स के अंदर रखा जाना चाहिए। इसीलिए ज्यादा फाइन्स, क्ले लम्प्स, ऑर्गेनिक मैटर या अनकंट्रोल्ड प्लास्टिसिटी वाली सॉइल का इस्तेमाल रीइंफोर्स्ड जोन में नहीं किया जाना चाहिए। अप्रूवल से पहले फिल को स्पेसिफिकेशन और डिजाइन रिक्वायरमेंट से कंपेयर किया जाता है। सिर्फ दिखावट देखकर मटेरियल अप्रूव नहीं किया जाता। इस फिल में C और Phi वैल्यूज क्रिटिकल होती हैं। C यानी कोहेजन और Phi यानी सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है। हमेशा ध्यान रखें कि हायर C और Phi वैल्यूज वाला रीइंफोर्स्ड फिल सुपीरियर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसीलिए आपको अपनी प्रोजेक्ट ड्राइंग्स में स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यूज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मटेरियल अप्रूव होने के बाद वही क्वालिटी पूरे रीइंफोर्स जोन में कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अप्रूव्ड फिल में रैंडम लोकल सॉइल, डेब्री, क्ले पॉकेट्स या अनअप्रूव्ड सोर्स मटेरियल नहीं होना चाहिए, वरना अनइवन सेटलमेंट और पैनल क्रैक्स का रिस्क रहता है। यूनिट वेट, ग्रेडेशन और कंपैक्शन डेंसिटी के साथ ये वैल्यूज जियोग्रिड या अदर रीइंफोर्समेंट की टाइप, स्ट्रेंथ, स्पेसिंग और क्वांटिटी तय करने में मदद करती हैं। हर ट्रक लोड को सोर्स के साथ आइडेंटिफाई करें और स्प्रेडिंग से पहले चेक करें ताकि स्टार्ट से फिनिश तक क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे। साइट पर मटेरियल क्वालिटी वेरिफिकेशन के लिए विजुअल इंस्पेक्शन, वे ब्रिज रिकॉर्ड्स, मॉइस्चर और ग्रेडेशन चेक्स और कंपैक्शन के बाद फील्ड डेंसिटी टेस्ट्स किए जाते हैं। कई प्रोजेक्ट्स में पावर प्लांट से मिलने वाली फ्लाई ऐश या पॉन्ड ऐश एक प्रैक्टिकल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। ये सैंडी सॉइल जैसा बिहेवियर देती है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज बचाने में मदद मिलती है। पॉन्ड ऐश का यूज करते समय हम स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज रिक्वायरमेंट्स में रिलैक्सेशन अलाउ करते हैं, प्रोवाइडेड मटेरियल नेसेसरी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। लेकिन एक रूल बहुत जरूरी है, पूरी वॉल के लिए फ्लाई ऐश उसी पावर प्लांट से ली जानी चाहिए। बीच में सोर्स न बदले ताकि स्टार्ट से फिनिश तक क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे। फ्लाई ऐश या पॉन्ड ऐश के उपयोग में सोर्स, मॉइस्चर और क्वालिटी कंसिस्टेंट रखें। अचानक मटेरियल बिहेवियर बदलने से अनइवन सेटलमेंट का रिस्क रहता है। रिटेन्ड फिल रीइंफोर्स्ड जोनों के पीछे की सॉइल है। ये सिस्टम को पीछे से सपोर्ट देती है, लेकिन इसे अप्रूव्ड रीइंफोर्स्ड फिल समझकर मिक्स नहीं करना चाहिए। ड्रेनेज स्टोन्स और रीइंफोर्स्ड फिल के बीच में नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल एक स्पेशल फैब्रिक शीट लगाई जाती है। ये सेपरेशन और फिल्ट्रेशन लेयर का रोल निभाती है। रीइंफोर्स्ड फिल, रिटेन्ड फिल, जियो टेक्सटाइल और ड्रेनेज मटेरियल का सेपरेशन वॉल स्टेबिलिटी बनाए रखने और ड्रेनेज पाथ में फाइन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। जियो टेक्सटाइल पानी को पास होने देता है, लेकिन फाइन सॉइल पार्टिकल्स को ड्रेनेज बे में जाने से रोकता है ताकि स्टोन्स और पाइप्स इफेक्टिव बने रहें। सही सॉइल और यूनिफॉर्म क्वालिटी से डिफरेंशियल सेटलमेंट, पैनल क्रैक्स और फ्यूचर प्रॉब्लम्स पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अगर डिफरेंट सॉइल्स मिक्स हों या सोर्स बदले तो वॉल में अनइवन मूवमेंट का रिस्क रहता है। हर लोड का टेस्ट करें, स्टार्ट से फिनिश तक सेम मटेरियल यूज करें। गुड सॉइल और प्रॉपर ड्रेनेज आपकी आरएस वॉल को कई दशकों तक मजबूत बनाए रखते हैं।
सही रीइंफोर्स्ड फिल, वाइज फ्लाई ऐश यूज और यूनिफॉर्म क्वालिटी आरएस वॉल की सेफ्टी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। अगले टॉपिक रीइंफोर्सिंग एलिमेंट्स में स्टील स्ट्रिप्स, जियोग्रिड्स और स्ट्रैप्स सिलेक्टेड फिल के साथ वॉल को कैसे होल्ड करते हैं ये समझेंगे। अब सॉइल और फिल प्रोसेस क्लियर है, इसे हर साइट पर अप्लाई करें। सिंपल चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या साइट विजिट्स के लिए पाथ इंडिया लिमिटेड से संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।